हेलो बच्चों, ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए हमारा जो यूपी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमने रिवीजन की जो ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज़ बच्चों यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। बाकी और भी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने इसके और भी पार्ट्स अपलोड कर दिए, तो यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में सारे वीडियोस ऐड हो रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पे देख सकते हो। ओके बच्चों, और बाकी जो है टेस्ट सीरीज चाहिए जिसे अपने आपको एनालाइज करना है, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्म एम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। ओके देखो बच्चों, कह रहा है स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का जो होता है इसमें जो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पढ़ते हो, तो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल तो आपका 0.8 सेकंड का होता है। तो इसमें दिए हुए कौन सा सही है? देखो, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, बिल्कुल सही है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.8 सेकंड का। तो तुम्हारा यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही करेक्ट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। कह रहे कार्डियक साइकिल जो तुम्हारी होती है उसमें कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का। साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड की हमारी साइकिल होती है। ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल कौन कौन से बच्चों? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.8, एट्रियल देखो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का। आप लोगों ने याद रखना है। ओके, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड। ओके, तो अब देखो तुम्हें ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल पूछा, तो तुमने अभी बताया एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकंड का और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का। याद रखना भाई तुमने ये। ओके, यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज हाई सीलिंग या लूप डायूरेटिक। मेरे बच्चों, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स को ही लूप डायूरेटिक्स कहते हैं ना। तो इसमें आपकी ड्रग आती है फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड, इथाक्राइनिक एसिड है ना। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है। ब्यूमेटेनाइड करेक्ट आंसर हो गया। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया। एक बार डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन फटाफट से रिवाइज करा दूंगी मैं तुम्हें। डायूरेटिक्स जो है उसमें हाई सीलिंग या हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनिबिट कराते हैं सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये को ट्रांसपोर्टर होता है बच्चों असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे जाके, मतलब कि वहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर ना, तो ये हमारा जो हाई सीलिंग डायूरेटिक कहाँ पर एक्ट करेंगे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। दूसरे मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक है, ये इनिबिट करता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को, है ना। तीसरे आपके वीक या एडजॉइंट डायूरेटिक्स होते हैं। तो हाई सीलिंग में हमारे फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड, टोरासिमाइड आता है। और जो हमारे क्या है मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक होते हैं ना, उसमें थायजाइड्स और थायजाइड लैक डायूरेटिक्स आते हैं। थायजाइड्स में हाइड्रोक्लोरथायजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायजाइड, बेंजोथायजाइड। थायजाइड लैक में क्लोरथैलिडोन, मिटोलाजोन, जिपामाइड, इंडापामाइड, क्लोपामाइड, है ना। और जो वीक या एडजॉइंट डायूरेटिक है ना, उसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड आ जाएगा। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में स्पाइरोलैक्टोन आता है, एप्लिनोन आता है। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में अमाइलोराइड और ट्राइमटिन आता है। ये हो गई हमारे पोटाशियम स्पैरिंग की बात। ओस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल, ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड आता है। ओके, ये हो गया हमारा क्या? डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन। इथाक्राइनिक एसिड डेरिवेटिव किसका है? तो आपके लूप डायूरेटिक में आता है ये, और ये डेरिवेटिव होता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्पाइरोलैक्टोन बताया तुमको अभी। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं और एक आपके रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में हमारा स्पाइरोलैक्टोन आता है। स्पाइरोलैक्टोन स्टीरोडल होता है बच्चों। ओके, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है कैनरिनोन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं ग्रेट ग्रीक फिजिशियन नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, तो ये हिपोक्रेट्स याद रखना, हिपोक्रेट्स होते हैं, हिपोक्रेट्स हैं। और गैलन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट। ओके, फिर कह रहा है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड में कौन सी ड्रग आती है? तो हमारे जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसमें सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिगा, सेनेगा, कोएलिया एंड गोखरू, जो कि डायूरेटिक होता है। ट्रैबुलस टेरेस्टिस जैगोफेलिसी फैमिली होती है। कौन सी दे रखे देख लो भाई, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड में ग्लिसराइजा दे रखा है, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली वाला। लिकोरिस दे रखा है ना। सना तो तुम्हारा एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में आता है। डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड में, एलो में भी जो है एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में ही। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा, है ना बच्चों। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग मैंने तुमको बता दी। एक बार इनके सोर्स, फैमिली, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूज रिवाइज कर लो। ठीक है, देखो डायस्कोरिया का सिनोनिम यैम होता है। सोर्स क्या? डायस्कोरिया डाल्टोरिया फैमिली डायस्कोरिएसी। इसमें डायोसजैनिन प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों, जो कि स्टार्टिंग मटेरियल है स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए। ये डायस्कोरिया होगा। सफ़ेद मूसली जो होता है
पील्ड ट्यूबरस रूट है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम लिलियसी फैमिली है इसकी, हिकोजेनिन प्रेजेंट है और जनरल टॉनिक होता है, एफ्रोडीसिएक होता है। ओके, लिकोरिस तुम्हारा ग्लिसराइजा गलाब्रा लेगमिनोसी फैमिली वाला, इसमें ग्लिसराइजिन होता है, ये स्वीटनिंग एजेंट पढ़ा होगा तुमने, होता है ना। बाकी एक्सपेक्टोरेंट भी है, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के लिए भी यूज करोगे। ओके, स्टावरी का सोर्स है एस्पैरागस रासिमोसस लिलियसी फैमिली है, स्टावरिन 1 और 2 प्रेजेंट है, गैलेक्टोगोगियो होता है तुम्हारा स्टावरी। ओके, जिनसिंग पेनक्स जिनसिंग अरेलेसी फैमिली, जिन साइनोसाइड्स पेनक्सोसाइड प्रेजेंट है, एडाप्टोजन टोनिक एंड स्टिमुलेंट होता है। मोमोडिका करेला जो होता है बच्चों, मोमोडिका चरंटिया कुकुरबिटेसी फैमिली, चरंटी मोमोडिसिन प्रेजेंट है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है ना। सनेगा का सोर्स है पोलीगैला सनेगा, पोलीगैलेसी फैमिली है, सिनीजीन और पोलीगैलिक एसिड प्रेजेंट है, स्टिमुलेंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। क्वेलिया को सोप बार्क भी कहते हैं, सोर्स क्या है, क्वेलिया सैपोनेरिया रोजेसी फैमिली है, क्वेलिया सैपोटॉक्सिन और इसमें रिफ्लेक्स ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। गोखरू तुम्हारा डायरेटिक जो होता है, ट्रेवलस टेरेस्ट जैगोफैलेसी फैमिली होता है, स्टेरॉइडल सैपोजेनिन में गोखरू आता है। ओके, मतलब कि इसमें स्टेरॉइडल सैपोजेनिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, गोखरू में। शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल पर्टेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, है ना। देखो हमारे जो शेड्यूल है कौन सा कब इनकॉर्पोरेट करा गया ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल का शेड्यूल वाई है, इसको कब इनकॉर्पोरेट करा, 2000 में, 1988 में, 85 या 82 में, है ना। तो ये इनकॉर्पोरेट करा 1988 में बच्चों, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। वाई की बात हो रही है। देखो शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस करा 2000 में, फिर एम को अमेंड करा, वाई को इंट्रोड्यूस करा 1988 में, और 1982 में क्या क्या काम करे, ई वाई एल को ड्रॉप करा, जी एच को रिवाइज करा, एक्स को इंट्रोड्यूस करा। ये पता होना चाहिए, एग्जाम में बन सकते हैं। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, इन विच द फॉलोइंग कंडीशन ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। भाई स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्पूरियस ड्रग की, है ना। तो स्पूरियस ड्रग के बारे में क्या पढ़ा है, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, भाई स्पूरियस होती है। इफ इट परपोर्ट्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ whom it is not truly a product, ये भी स्पूरियस है बच्चों। सब्स्टिट्यूट हो, इमिटेशन और रिजेंबल ड्रग हो, सभी के सब स्पूरियस होते हैं। और इस डेफिनेशन से पता नहीं कितने ही एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, दोनों ही बातें स्पूरियस की करेक्ट ले रखी है भाई। स्पूरियस ड्रग कौन सी है, मिस ब्रांडेड कौन सी है, अडल्टेटेड कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो स्पूरियस में इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, इफ इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ whom it is not really a product, और एक इमिटेशन सब्स्टिट्यूट रिजेंबल ड्रग, ये सब स्पूरियस है। ओके, नेक्स्ट देखो, कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ, कार्डिक आउटपुट जो मेरे बच्चों होता है वो प्रोडक्ट होता है, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करना स्ट्रोक वॉल्यूम से निकल के आएगा तुम्हारा कार्डिक आउटपुट, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम मेरे बच्चों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, कार्डिक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट ऑन ईच बीट, और कार्डिक आउटपुट है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। ओके, नेक्स्ट लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक की बात हो रही है बच्चों। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बात करी गई है, कह रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, जिसके लिए गजेट अपैरेटस, एक क्वेश्चन तो बेसिक सा यही पूछा, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में गजेट अपैरेटस यूज होता है, एक क्वेश्चन तो यही बनता है। ठीक है, ठीक है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करें बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ, किसकी रिएक्शन है, आर्सेनिक गैस की विद हाइड्रोजन आयन टू प्रोड्यूस डैश स्टेन, भाई येलो स्टेन आता है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड, तो ये येलो स्टेन आता है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा येलो स्टेन। ओके, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बात कर लो एक बार। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में क्या 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 होता है, इसमें रिएक्शन होती है आर्सेनिक गैस की हाइड्रोजन आयन के साथ में टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड, इसे गजेट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें स्पेशल अपैरेटस गजेट अपैरेटस यूज होता है बच्चों। आर्सेनिक जो होता है प्रेजेंट आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल, आर्सेनिक रिड्यूस होगा बच्चों आर्सेनियस एसिड में, देखो आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड बनता है, और फिर आर्सेनियस एसिड रिड्यूस होता है आर्सेन गैस में, है ना। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं बच्चों। ठीक है, अब आर्सेन गैस जो होती है ना, ये रिएक्ट करेगी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में, येलो स्टेन प्रोड्यूस होता है ना। अब यहाँ पर ये किसके लिए यूज़ करें, स्टेनस क्लोराइड यूज़ करते हो ताकि आर्सेन गैस का कंप्लीट इवोल्यूशन हो। जिंक पोटाशियम आयोडाइड स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट है। HCl एसिडिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, सोल्यूशन को। लेड एक है ना, लेड एसिटेट प्लाजर कॉटन वूल यूज़ करते हैं, कोई भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर बन गई उसको ट्रैप करने के लिए। आर्सेन गैस के साथ में ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवोल्व हो सकती है, तो उसको ट्रैप करने के लिए लेड एसिटेट कॉटन वूल या प्लाजर यूज़ करते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो लाडा एसिटेट प्लेजर क्यों यूज़ करते हैं, ट्रैप करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। इन हॉस्पिटल फार्मेसी यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड हेल्प्स इन, तो कंप्यूटर भाई किस में हेल्प करते हैं तुम्हारी, कह रहे किस में कंप्यूटर में क्या क्या हेल्प करेंगे, एंश्योर करेंगे एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही है, इंक्रीज चांस ऑफ मेडिकेशन एरर के चांस बढ़ेंगे, रिड्यूस नीड फॉर फार्मेसी टेक्नीशियंस, एलिमिनेट नीड फॉर रेगुलर इन्वेंटरी चेक्स, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है। फॉलोइंग फिनोमिना इज करेक्टराइज बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, बच्चों मॉटलिंग होता है टैबलेट के डिफेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। कैपिंग का मतलब क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इट इज नोन एज कैपिंग, है ना। लैमिनेशन ऐसे लेयर्स में सेपरेट हो जाएगी टैबलेट। चिपिंग में टैबलेट के एजेस जो है वहाँ से ब्रेक हो गई है। स्टिकिंग का मतलब जो है डाइवोल से अडेयर हो गया है। पिकिंग का मतलब पंच के फेज से चिपक के और वो रिमूव ऑफ हो गया है ना। देखो अब स्मॉल अमाउंट मटेरियल का टैबलेट का स्टिक हो जाएगा और बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट बाय पंच फेस। मॉटलिंग में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, ओके। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है मेरे बच्चों। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और दूसरा नाम है इसका कौन सा, अमाइड बॉन्ड बोल दो, पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो, बात एक ही है, ओके। व्हेन अ गिवन इवेंट affect both revenue and expenses, the effect on each should be recognized in the same period as a part of, तो consistency concept है, accrual matching या कन्वर से क्या है, कंजर्वेटिज्म, है ना। तो ये बच्चों होता है क्या, मैचिंग कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट है डिजीज दैट इज कोज्ड बाय पैथोजन, एक डिजीज है जो पैथोजन कोज करा रहा है एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये बच्चों तुम्हारे कम्युनिकेबल डिजीज ही तो होती है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे ये ऐसी डिजीज होती है जो पैथोजेंस कोज कराते हैं और ये ट्रांसमिट हो सकती है पर्सन टू पर्सन, इस तरीके से ना ट्रांसमिट हो सकती है। जो कम्युनिकेबल डिजीज है इनको इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। कह रहे फॉलोइंग सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज का सेट, सारी बैक्टीरियल डिजीज है, तो देखो मलेरिया, पोलियो, मम्स, ये मम्स वाला काट दो, मीजल मम्स वाले काट दो, तो यहाँ पर प्लेग बच गया, लेप्रोसी बच गया, डिप्थीरिया बच गया। प्लेग का कोस्टोरियम यर्सीना पेस्टिस होता है, लेप्रोसी का मैकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, डिप्थीरिया का कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कोज करा देता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनाइजेशन का। पैसिव इम्यूनाइजेशन देखो आपकी जो वैक्सीन्स होती है बच्चों वो तुम्हें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, टॉक्सोइड भी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन तुम्हारे जो एंटीसीराज होते हैं ये तुम्हें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहा है पैसिव इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी टू अ पेशेंट टू प्रोवाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। एंटीसीरा जैसे कि एंटी रेबीज हो गया, एंटीविनोम हो गया या टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इनमें क्या रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है डिराइव फ्रॉम ह्यूमन या एनिमल सीरम, ठीक है। तो ये हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ओके बच्चों।